हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियां बाय कुलदीप धेरण में आपका सबका स्वागत करता हूं। आज की कहानी है ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हम कभी ना कभी यह जरूर सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। यह कहानी है छोटे से गाँव में रहने वाले लड़के की, जिसका नाम संदीप है। संदीप एक खुशमिजाज लड़का था। वह हमेशा दूसरों के साथ हंसी मजाक करता रहता था, कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था, सबके साथ प्यार से रहता था, उस सबको प्यार से बोलता था। जब वह पढ़ाई करने शहर जाता है तो उसे वहां एक लड़की से प्यार हो जाता है। वह लड़की भी उससे बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं, फिरते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लड़की एक दिन बोलती है कि तुम हमारी शादी के बाद अपने घर वालों से करो। लड़का घर आता है और अपनी बहन को यह सारी बातें बताता है। संदीप की बहन अपने घर वालों को ही सारी बातें बताती हैं। संदीप के घर वाले भी सारे राजी हो जाते हैं, बस उसकी माँ उस लड़की के लिए मना कर देती हैं। संदीप बहुत निराश हो जाते हैं, पर वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, अपनी माँ की बात मानता है और उस लड़की को शादी के लिए मना कर देते हैं। लेकिन संदीप उस लड़की को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए वह पढ़ाई छोड़ देता है। एक दिन संदीप को घर पर पता चलता है कि उसके पापा बहुत कर्जा हो गया, तो संदीप नौकरी करने शहर चला जाता है। संदीप कहाँ पर पैसे बहुत कम मिलते हैं, मगर संदीप को भी कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है। उन पैसों में बचाकर अपने माँ बाप को भी भेजना पड़ता है, पर संदीप पूरी मेहनत और लगन से काम करता है। एक दिन संदीप को पता चलता है कि उसके माँ बाप भूखे सोए हैं, क्योंकि इस महीने संदीप पैसे नहीं भेज पाता है। जब संदीप को इस बारे में पता चलता है, संदीप रोने लग जाता। उसे इस बात का रोना आता है कि मैं इतना भी नहीं कमा पाता हूँ कि अपने माँ बाप को खाना खाना खिला सकूँ को। तब संदीप नौकरी छोड़ने का मन बनता है। तब संदीप का मालिक उसके पैसे बढ़ाते हैं और उसे नौकरी करने के लिए कहता है। आप संदीप की अच्छी खासी इनकम हो गई थी। संदीप और मेहनत से काम करता है और धीरे धीरे इनकम और बढ़ जाती है और अब उसके माँ बाप उसकी शादी तय करते हैं और संदीप की शादी हो जाती है। संदीप अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसकी बीवी सोनिया उसके माँ बाप का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। संदीप इस बात से बड़ा परेशान रहता है कि उसकी बीवी उसके माँ बाप के साथ झगड़ा करती है। संदीप अपनी बीवी को बहुत समझता है कि मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत जरूरी है। संदीप की बीवी सोनिया संदीप को बहकाती है, लगती है और उसके माँ बाप के खिलाफ साजिश रचती है। संदीप भी उसकी साजिश में धीरे धीरे चला जाता है। संदीप को यह नहीं पता कि उसके बीवी उसके माँ बाप के खिलाफ साजिश रच रही है। संदीप की उसकी बातों में आ जाता है और अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल देता है। फिर कुछ दिन बाद संदीप की बीवी का भाई अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है। संदीप उन्हें अपने घर लेकर आता है और कहता है कि आप यहाँ रह सकते हैं हमारे साथ सब। संदीप की बीवी की माँ संदीप से कहती हैं कि तुम हमें नहीं रख सकते, कि तुम सब अपने माँ बाप के नहीं हुए तो हमें कैसे रख सकते हो। संदीप की बीवी बोलती है कि तुम मेरी माँ हो और मेरे पास रह सकती हो, तो उसकी माँ बोलती है कि वह भी तो इसकी माँ थी, इसको तुमने अपने घर से निकाल दिया। तब संदीप की बीवी को पछतावता है और वह रोने लगती है और संदीप को सारी बात सच सच बताती है। जब संदीप अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए घर से निकलता है, उसके माँ बाप उसे कहीं नहीं मिलते। शाम को संदीप घर आता है और रोने लग जाता है कि उसके माँ बाप उससे कहीं नहीं मिले। उसने जो पाप किया है उसका पश्चाताप कभी नहीं हो सकता। संदीप अखबार में ऐड निकला था और अपने माँ बाप की खबर देने वाले को इनाम देने की घोषणा करता है। तब संदीप के फोन पर एक आदमी का कॉल आता है। मैं संदीप को बताता है कि तुम्हारे माँ बाप मेरे पास है, तुम आ जाओ, अपने माँ बाप को ले जाओ। संदीप उस आदमी के पास जाता है और अपने माँ बाप को ढूंढने लगता है। संदीप को उस आदमी के पास उसके माँ बाप नहीं मिलते। तब वह आदमी संदीप को कहता है कि तुम अपने माँ बाप को यहाँ ऐसे नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहते। संदीप कहता है कि वह मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, मैं अपनी गलती की उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। तब वह आदमी कहता है, किस बात की गलती है, तुम्हें पैदा किया इस बात की गलती या इस बात की गलती कि उन्होंने तुम्हारी देखरेख की जब उनको तुम्हारी जरूरत थी, जब तुमने उनसे उनका घर से निकाल दिया, या इस बात की गलती है तुम्हारी बीवी ने तुम्हें जो भी कहा तुमने वह सब सच मान लिया। क्या तुमने कभी अपनी माँ पिता से इस बात को जानने की कोशिश की कि वह जो कह रही हो सच है या झूठ है। बचपन में तुम अपनी माँ के बगैर एक दिन भी नहीं रहते थे और आप इतने सालों बाद उन्हें ढूंढने निकले हो। तब वह आदमी बताता है कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं और वह मुझे सड़क किनारे पड़े हुए मिले थे, मैंने ही उनका अंतिम संस्कार किया है। यह बात सुनते ही संदीप रोने लगता है और खुद को कोसता है कि मैं क्या किया, मैं तो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था, अपनी बीवी की बातों में आकर मैंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। तभी आदमी उसको एक चिट्ठी देता है और कहता है कि यह चिट्ठी तुम्हारे माँ बाप की जेब से मिली थी। को खोलते हैं और देखता है कि इसमें क्या लिखा है और चिट्ठी में लिखा था, कैसे हो संदीप बेटा, हमें पता था एक दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी और तुम हमें ढूंढते भी जरूर आओगे, लेकिन बेटा आने में तुमने बहुत देर कर दी। जब तुम्हें यह चिट्ठी मिलेगी तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे और साथ रहेंगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने वैसा ही किया जैसे तुम्हारी बीवी ने किया। बस एक बात तुमसे कहनी थी, किसी दूसरे की बात मानने से पहले एक बार हमसे पूछ लेता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती और हमें धर धर के ठोकर नहीं खानी पड़ती। हमें इस बात से कोई
शिकायत नहीं की तूने हमें घर से निकाला, बस हमें चाहते हैं कि तू खुश रहे, तू जहाँ रहे खुश रहे, हमारी बस यही दुआ है। अब इतना पढ़ते ही संदीप फूट फूट कर रोने लगा। संदीप लज्जा से मरे जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी किसी ने संदीप के सर पर हाथ टिक संदीप ने नजर ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने उसके माँ बाप खड़े थे। संदीप ने दोनों के पैर पड़े और जोर जोर से रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तब उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप कब के मर जाते, मगर मैंने ऐन वक्त पर पहुंचकर इनकी जान बचा ली और यह सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था मैंने। अब संदीप को समझ में आ गया था इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनकी इज्जत करें, उन्हें कभी दुखी ना करें। धन्यवाद।